जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताने के लिए ही अपना ये चैनल ओपन किया था, जिसमें कि मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको काफ़ी सारी शेयर की है एसएससी जीडी से रिलेटेड, कि कैसे मैंने एसएससी जीडी में टॉप किया था एंड कैसे मेरे 156 स्कोर हुआ था। नेगेटिव मार्किंग नंबर काट के 160 में से 156 मेरे नंबर बन रहे थे। तो और कैसे मेरा एसएससी जीडी में जो है ये सिलेक्शन हुआ एंड दिल्ली पुलिस में मेरा एग्ज़ाम निकला, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, ये सभी मैंने क्रैक किया। इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था और अभी ये चल रहा है। तो अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव आपको लगे कि मेरे चैनल से आपकी कुछ मदद हो सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी दिल्ली पुलिस के लिए एक टारगेट सीरीज चलाई है 100 डेज की। ठीक है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर होने वाला है हमारा 100 डेज में। और जो भी मटेरियल है वो आपको बताया जा रहा है किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप भी मेरी उस डेली टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 8103384292, इस पर मैसेज करेंगे तो आपको दो लिंक मिलेंगी ग्रुप की, दोनों में ही आपको ऐड हो जाना है, वहाँ आपको सीरीज चलनी है। तो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जो कि है रीजनिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि रीजनिंग को किस तरीके से करना है दिल्ली पुलिस के लिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्रेशर हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं से पढ़ चुके हैं, कोई एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल मेरिट आउट है। बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, एंड तक जरूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप कहीं से भी एक पॉइंट मिस करते हैं तो वहीं से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए, रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है दिल्ली पुलिस में। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से आपको दिल्ली पुलिस में जो टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 23 क्वेश्चन का आपका होना चाहिए, क्योंकि जीएस का कुछ ज़्यादा अता पता नहीं रहता है, तो उसमें फुल में से फुल लाना पॉसिबल नहीं होता है। जीएस के जो रहते हैं वो 50 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ के 15 रहते हैं, और मैथ में 2-3 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव भी आते हैं। जो बचता है ना, और देखिए कंप्यूटर में भी एकदम फुल लाना बहुत सारे लोगों के आते भी हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं आते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग में फुल आप किसी भी शिफ्ट में ला सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि रीजनिंग को कहाँ से पढ़ना है, क्या किसी का पेड बैच लेना है या कहीं पैसे खर्च करने हैं, तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, जो मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए इस टॉपिक पर, वो रहेगी बिल्कुल नो। आपको रीजनिंग के लिए कहीं से भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप भी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे मेंटल लेवल, मेंटल एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, एंड इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजीली हो सकता है अगर आप करना चाहें, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको कोई भी टीचर, ठीक है, जहाँ से आपको समझ में आया, रीजनिंग के बेस्ट टीचर्स आप निकाल लीजिए, और जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं रीजनिंग के, उनकी आप कोई प्लेलिस्ट लीजिए। दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की आप प्लेलिस्ट उठा सकते हैं, या एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप उठा सकते हैं। अगर आपको सीजीएल की मिल रही है, सीएचएसएल की मिल रही है, आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज जो रीजनिंग होती है वो ऑलमोस्ट सब में सेम होती है। अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको दिल्ली पुलिस में काम आएगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट कराता है, और उसके लिए जो टीसीएस कंपनी है उसको टेंडर जाता है। और बल्कि जो ये एसएससी जो सीजीएल है वो भी एसएससी कराता है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, सभी को एसएससी आपका कंडक्ट कराता है, और सभी का जो टेंडर होता है वो टीसीएस के पास जाता है। अल्टीमेटली एक ही कंपनी ये सारे एग्जाम कराती है, और इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि एसएससी के खुद के सवाल रिपीट होते हैं कई बार। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना तो एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको करना क्या है, रीजनिंग करनी है ना।
तो आप MTS के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जो रीजनिंग आई है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। CHSL के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो रीजनिंग आई है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। CGL की आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें जो रीजनिंग पूछी गई है उसकी प्रैक्टिस करिए। मतलब SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, HCM हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, कोई भी हो, उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार एज इट इज क्वेश्चन भी SSC अपने रिपीट करता है, कई बार नंबर चेंज करके सेम पैटर्न पर रिपीट करता है। लेकिन ये बात तय है कि SSC का जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की, बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप कहीं से भी यूट्यूब की कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए किसी भी टीचर की, लेकिन आपको क्या गलती नहीं करनी है वो ध्यान से सुनिए। आपको ये नहीं करना है कि आपने एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, दूसरी क्लास किसी और टीचर से, तीसरी किसी और टीचर से, ये नहीं करना है। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको कवर करनी है। जो प्लेलिस्ट आपने उठाई है उसको सेव कर लीजिए यूट्यूब में, और आप डेली एक वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए, 1, 1.5, 2 जो आपको समझ में आए, 1 स्पीड में, 1.5 स्पीड में, जैसे भी, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट जब आप कवर कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर वाली आप कोई बुक ला सकते हैं मार्केट से जो आपको समझ में आए। अदरवाइज जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे ही सेट्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन आपको वैसे भी एग्जाम देना होता है, ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप टेक्स्ट बुक से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर होता है और स्पीड बढ़ती है और आपकी कैलकुलेशन इस रीजनिंग में जो है वो फास्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइंड में ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट कवर करनी है, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद में रीजनिंग के लिए बस इतना करना है, आपका स्कोर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। देखिए, 1-2 अगर सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हार्ड लगते हैं और आपको थोड़े से ऐसा लगता है कि मतलब कम समझ में आते हैं, जैसे कैलेंडर क्लॉक वगैरह, तो उसको आपको एक टीचर से देख लो, एक से थोड़ा कम समझ में आ रहा है किसी दूसरे टीचर की वीडियो देख लो, दूसरे की समझ में नहीं आ रही किसी तीसरे की। अल्टीमेटली जब आप 2-3 बार देखेंगे, उसके 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो ये हमारी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी रहने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि उसमें 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की 100 डेज जो सीरीज चल रही है ना, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप पहला काम आपको करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक डेली शॉर्ट आता है, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि आपको करना क्या है नेक्स्ट डे के लिए, एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है। और जो दूसरा काम आपको करना है वो है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करिए 8103384292। व्हाट्सअप पे जब आप मैसेज करेंगे आपको 2 लिंक प्रोवाइड करी जाएंगी, उसको आपको दोनों चैनल्स को फॉलो कर लेना है। एक में आपके लिए GD का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ओवरऑल एग्जाम्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं और स्ट्रैटेजीज वगैरह, और जो दूसरा है उसमें केवल हम दिल्ली पुलिस के बारे में बात करते हैं। तो आपको दोनों ही फॉलो कर लेना है, दोनों ही आपके काम के हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको स्टडी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।